कब्रिस्तान के अंदर एक डकैती की वारदात होती है। तदफीन के लिए आए हुए तकरीबन 40 के करीब जो लोग हैं, इनसे नकदी, इनके मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ें जो हैं वो डकैत जो है वो डकैती करके जो है वो ले जाते हैं। मैंने जनाजा पढ़ाया तकरीबन 9:30 बजे। दफन करने के बाद हम कब्रिस्तान में दुआ मांग रहे थे तो अचानक हम पर हमला हुआ। 3 लोगों ने यरगमाल बनाया। हमसे जो नकदी पैसे थे, मोबाइल फ़ोन, वो हमसे लिए। आसानी के साथ हम सबको लूटा और फरार हो गए। उन्होंने यही कहा कि हमें पता चला है कि इस किसी के पास पैसे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है तो दफनाते हुए तो आप भी ख़त्म नहीं की, उधर से वो आ गए हैं। जब लाइट गई है फिर उन्होंने तकरीबन लाइट गई के बाद इन्होंने 4-5 बार कारी साहब से दुआ करवाई है। चल इन्होंने बख्शा जी जाना, जिन्होंने दफनाया जो ना इन्होंने अज बख्शा जी जाना जो। कुछ लड़कों ने देखा अभी 1 उनके पास था, 2 आदमी जिनके पास, एक जिसके पास था। 40 से ज़्यादा भी बंदे होते थे, क्या किसका जोर है। ये लड़कों ने हिम्मत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने माए बहन की गालियाँ भी दी हैं। कागजी तो कार्रवाई हो गई है मगर अमल में कुछ भी नहीं आया अब तक। एक दिन में 3-3 जनाजे भी हुए इधर, लेकिन आज तक 40 साल में ये पहला वाक़या जो इस बार हुआ 23 को हुआ। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक खबर गर्दिश करती है जिसमें बताया जाता है कि कब्रिस्तान के अंदर एक डकैती की वारदात होती है और तदफीन के लिए आए हुए तकरीबन 40 के करीब जो लोग हैं, इनके साथ वारदात हो जाती है। इनसे नकदी, इनके मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ें जो हैं वो डकैत जो है वो डकैती करके जो है वो ले जाते हैं। मेरे साथ कारी साहब मौजूद हैं जिन्होंने वो जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद तदफीन का सारा अमल जो है इन्होंने वहाँ पे खड़े होकर करवाया और जब ये माजरा हुआ, ये डकैती हुई, तब भी ये मौजूद थे। मेरे साथ दीगर भाई भी मौजूद हैं जो कि उस वक्त जाए वकूआ पे मौजूद थे। इनसे जानते हैं कि आखिर माजरा है क्या और कब्रिस्तान के अंदर डकैती होना ये कितना बड़ा जो है वो हमारे मुल्क के लिए सानिया हो सकता है। ये कारी साहब जो हैं यही बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारी साहब, सबसे पहले जो मुझे अपना नाम बताइएगा कि आपका नाम क्या है और जब ये वकूआ हुआ तो आप जो है वो जनाजा पढ़ा चुके थे। जी, कारी मोहम्मद शाकिर मेरा नाम है। मैंने जनाजा पढ़ाया तकरीबन 9:30 बजे। 9:30 बजे हमने जनाजा पढ़ाया है। जनाजा पढ़ाने के बाद हम यहाँ कब्रिस्तान में आए, दफन किया। दफन करने के बाद हम कब्रिस्तान में दुआ मांग रहे थे तो अचानक हम पर हमला हुआ। हमें 3 लोगों ने यरगमाल बनाया और हमसे बदतमीज़ी की, गालियाँ निकाली यानी कि। तो हमसे जो नकदी पैसे थे, मोबाइल फ़ोन, वो हमसे लिए तो बदतमीज़ी की। तकरीबन 1 घंटा हमें यरगमाल बना रखा था तो सब की उन्होंने तलाशी भी ली। वो आसानी के साथ हम सबको लूटा और फरार हो गए। क्या वजह है कि जब इस तरह के मामला, चूँकि हम देखते हैं कि आप पढ़ाते रहते हैं जनाजे वगैरह, तो आप दिन हो रात हो अपने गांव के लोगों की खिदमत में पेश रहते हैं, तो इस तरह का मामला होना इसको कैसे देखते हैं? और एक चीज़ बड़ी, जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने आके बताया भी है कि किसके पास क्या क्या मौजूद है। ये उनको पहले से खबर थी? ये हो सकता है कि उनको पहले खबर है या नहीं है, तो उन्होंने यही कहा कि हमें पता चला है कि इस किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए हम आए हैं। हम एक ही आदमी को देखते हैं। तो जब सबको उन्होंने देखा तो सबकी तलाशी भी ली, सबसे पैसे भी निकाले, बदतमीज़ी भी की, मोबाइल फ़ोन सब के ले गए वो। अच्छा, आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि एक शख्स का नाम लिया, कौन साहब, और उनके कितने पैसे थे? इन्हीं शख्स का नाम नहीं वो आके बोल दिए हैं। तभी इनमें से 35 लड़कों में से एक लड़का ऐसा है जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं। अच्छा, और हाँ, कितने पैसे थे? वो पैसे तो हमारे पास सबके पास ही होते हैं, लेकिन आज तक ऐसा मामला नहीं हुआ जिसकी वजह से जो कब्रिस्तान में इस बार हो गया। 40 साल से आ रहे हैं ये लड़के, कभी ऐसा एक वाक़या भी नहीं हुआ। दिन को 24-24 घंटे इस कब्रिस्तान में गुजारे हैं, कभी आज तक ये वाक़या नहीं हुआ तो ये चोर आ गए हो या पुलिस वाला आ गया हो, ऐसा वाक़ई नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है तो दफनाते हुए मैयत को ये कारी साहब दुआ मांग रहे हैं। दुआ मांगते हुए दुआ भी ख़त्म नहीं की, उधर से वो आ गए हैं। बार बार दुआ मांगे, चल दुआ मांग, चल दुआ मांग। कारी साहब ने अच्छा, डकैती के दौरान ये कहते ना कि बार बार कहते ना कि दुआ बार मांगो। बार 5-6 बार उन्होंने दुआ कराई है दोबारा। उसकी क्या वजह? उसकी वजह बस वो अपनी
लूटना सही ना टाइम, 10:15 लाइट जाती है। उन्होंने टाइम ही अपना अपना सबको लूटना था, सबकी तलाशी लेनी थी, तो बार बार इसलिए कह रहे थे कि बार बार दुआ मांगे, गुजर जाए बस। टाइम गुजर जाए। सबकी उन्होंने तलाशी ली, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खाली हो गए। तो क्या वजह कि जब इस तरह का मामला हुआ टाइम गुजारने के लिए, तो क्या इस पूरे इलाके में उस वक्त जो है वो लाइट बंद हो जाती है? लाइट 10:15 बजे बंद होती है, 12 बजे आती है लाइट। लाइट का भी हाजीकोट में सबसे ज़्यादा मसला है। तो जब उन्होंने देखा वो टाइम गुजर जाए लाइट का, जब लाइट गई है फिर उन्होंने तकरीबन लाइट गई के बाद इन्होंने 4-5 बार कारी साहब से दुआ करवाई है, एक और कारी साहब से, उनसे भी चल इन्होंने बख्शा च जाने जन्नत बनाया जो ना, इन्हों अज बख्शा के जाना जो, यह जी गल्लां करते रहे ने। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम इसके अंदर ही गुजारा उन्होंने। जब देखा भी अब मामला ठीक है, अभी धुंध भी पड़ने लग गई है, तो सर्दी है, फिर लैने के पास जाकर दुआ करते हैं। उसके बाद वो इधर से ये रास्ते से आगे चले गए हैं। कुछ लड़कों ने देखा, कुछ लड़के नीचे थे, कुछ लड़कों ने देखा अभी 1 उनके पास था, 2 आदमी से जिनके पास एक जिसके पास था। तो वैसे ही बस असले के आगे किसका जोर है, 40 से ज़्यादा भी बंदे होते थे के आगे किसका जोर है। तो हम देसी लोग हैं, चलो 1-2 पकड़ लेते, कुछ कर लेते, 1-2 को कुछ होता तो वो थी उनके पास। ये लड़कों ने हिम्मत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने माएँ बहन की गालियाँ भी दी हैं और भी नुकसान किया है। तो अब जो है वो एफआईआर इसकी दर्ज होती है, और दर्ज होने के बाद जो है वो आप लोगों पे आप लोग मुतमईन हैं कि जो इस हवाले से कार्रवाई की जा रही है, पुलिस कोऑपरेट कर रही है आपके साथ? नहीं, अब तक तो देखें 23 दिसंबर की बात है, अब 30 दिसंबर हो गया है, अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। कागजी तो कार्रवाई हो गई है, मगर अमल में कुछ भी नहीं आया अब तक। तो जो मोबाइल बताए जा रहे हैं वो 7-8, लेकिन हर आदमी के पास मोबाइल होता है, हर आदमी के पास अगर मोबाइल होता है। सबसे कम मोबाइल जो सस्ता मोबाइल हो उसकी मालियत की बात की जाए, थोड़ा सा करीब आ जाएं, तो कितनी मालियत जो है वो उसकी थी? बटन वाले जो मोबाइल सन ना, वो वापस दिए उन्होंने। वो 3-3 4-4 हज़ार के मोबाइल थे, ठीक है। जो टच 12-13 मोबाइल जो टच लेके गए हैं ना, ठीक है, वो तकरीबन कोई 50,000 का है, कुछ 40,000 का है, कुछ 35 का है, कोई 45 का है, ऐसे है। हर मोबाइल का कोई आपको भी पता है रेट और होता है। हाँ, मेहमान जो आए थे उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी भी की है, पैसे भी छीने हैं, मोबाइल भी छीने हैं। आपके इस गांव की पहली तारीख में कुछ इस तरह का वाकया मिलता है कि चोरी चकारी डकैती के मामले होते रहे पहले भी? 40 साल से मैं, हमारे उस्ताद है, उनका नाम है जमाल भाई, ये जाज भाई हैं, ये मेरा कज़न है, ठीक है, चाचे का बेटा। ये मौके में मौजूद थे तभी, ठीक है। उन्होंने किसी से कोई ऐसी बात नहीं की। 40 साल होते रात को 24-24 घंटे भी इधर आए हैं लड़के, सारी रात भी इधर रहे हैं, सारा दिन भी इधर रहे हैं। एक दिन में 3-3 जनाजे भी हुए हैं इधर। लेकिन आज तक 40 साल में ये पहला वाक़या जो इस बार हुआ, 23 को हुआ। जी नाज़रीन, ये तमाम तरह गुफ्तगू आपने सुनी है कि किस तरह एक कब्रिस्तान के अंदर जो है वो तदफीन के बाद दुआए खैर के लिए आए हुए लोगों को जो है वो डकैत हज़रात लूट लेते हैं, और लूटने के बाद जो है वो यके बाद दीगरे तकरीबन 6 से 7 बार सिर्फ यही कहते हैं कि जिसकी तदफीन आपने की है इसके लिए दुआ करते रहें और इसकी मग़फ़िरत जो है वो करवाते रहें। तमाम तर कहानी जो है वो जो मौलवी साहब मेरे साथ मौजूद थे, ये उस जाए वक़ुआ पे मौजूद थे, यहाँ पर ऐनी शाहिदीन भी मौजूद थे। तमाम तर कहानी जो आपने सुनी है, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।